बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास में एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक करने की कोशिश करेंगे और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं, शेयर ₹1550 ₹1550 among A, B, C and D in such a way that A and B are in the ratio 2:3, B and C are in the ratio 2/3 and C and D are in the ratio 3/4। 1550 रुपये दिए हुए हैं। 4 लोगों में ए बी सी डी में तकसीम करना है। ठीक है, डेटा बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास रेशो ए है, बी है, सी है और डी है। सबसे पहले ई का रेशो दिया है 2/3, फिर दोबारा दे रहे हैं बी और सी, तो बी का रेशो है इस बार 2 और सी का रेशो है 1/3। फिर कह रहे हैं सी डी, तो सी डी का रेशो है आपके पास 3 और डी का रेशो है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे सॉल्व करना किस तरह होता है, किस तरीके से किसे मैच करेंगे। बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ स्पेस खाली है, आगे वाला नंबर यहाँ प्लेस कर दें। ये स्पेस खाली है, ब्लैंक से ये जो नंबर मौजूद है इसको फिल कर दीजिए। यहाँ स्पेस खाली है, पीछे वाला नंबर प्लेस कर दीजिए। ये नंबर स्पेस खाली है, यही नंबर प्लेस कर दीजिए। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई वर्टिकली, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। चारों नंबर एक ही टेबल में डिवीजन होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 4 ज़ा, 3 6 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 12 ज़ा। ये तीनों डिजिट 3 में डिवाइड होते हैं, ये नहीं होता। ये तीनों 4 6 12 2 में होते हैं, 3 नहीं होते। इसका मतलब है इसे यही रोक देते हैं। ये हमारा रेशो आ गया। यहाँ लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 3, ताकि जो है वो आपको आसानी, अगर नहीं लिखते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें डिवीजन करनी है। अमाउंट शेयर जो हमें मिला था उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको पता है ए है, फॉर्मूला आपको मालूम है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है? 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और प्लस 12 31। सॉल्व करेंगे अभी। बी का भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सी में आ जाते हैं, अमाउंट जो आपको गिवन है, सी का रेशो आपके पास 9 आया है और सम ऑफ रेशो निकल रहा है 31। डी में क्या रेशो रहेगा, शेयर रहेगा स्टूडेंट्स, अमाउंट मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। एक ही फॉर्मूला स्टूडेंट्स यूज किया है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले 1550 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 31 बिकम्स 200 रुपीज। 200 ए का शेयर। बी में आ रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास
300। सी को हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स 450, और सी को सॉल्व कर सॉरी डी को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर, तो हमारे पास 600। ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। 3 फिशरमैन्स कैच्ड 690 फिशेस। 3 मछेरों ने 690 मछलियां पकड़ी। इन द रेशो दिया हुआ 2/3, 4/5 एंड 5/6। फाइंड ईच फिशरमैन कॉट हाउ मैनी फिशेस। बताइए हर मछेरे ने कितनी मछलियां पकड़ी होंगी। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, रेशो आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपने घबराना नहीं है कि क्या होगा। चेक करते हैं, आइए इसको मिटा रहा हूँ और डी भी मिटा रहा हूँ। ए बी सी जो है वो हम 3 फिशरमैन को सपोज कर लेंगे। फर्स्ट फिशरमैन ए, सेकेंड इंडिकेट बाय बी एंड थर्ड फिशरमैन इंडिकेट बाय सी। तो रेशो देखते हैं स्टूडेंट्स। रेशो हमारे पास क्या है, सबसे पहला रेशो था 2/3, 2/3। बी का रेशो है स्टूडेंट्स 4/5 और सी का रेशो है 5/6। जो अपॉन में आ रहा होता है आपको कैसे सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स, नीचे वाली अमाउंट का एलसीएम ले लीजिए। पहले भी हमने ऐसा सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, लेकिन रिवाइज हो जाएगा, अच्छा है। जो आपके पास डिवीजन में नंबर है ना, आपने उनका एलसीएम ले लेना 3, 5, 6। टेबल पढ़ेंगे, पहले टेबल हमेशा छोटे नंबर से शुरू करें। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं आता ऐसे लिख लें। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो आपके पास एलसीएम स्टूडेंट्स इसका आया है इस वक्त 30। देखिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आपके पास आया है आपने हर टर्म से, हर रेशो से उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स अगर एलसीएम आप सही लेंगे ना, तो नीचे नंबर कटने के बाद सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, ये आपका इंडिकेट होगा कि आपने एलसीएम सही लिया है। 3 1 ज़ा, देखिए 1 बच रहा है। 3 10 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 6 ज़ा, देखिए नीचे 1 ही बचेगा हमेशा, रिमाइंडर। 6 1 ज़ा, 6 5 ज़ा। अगर यहाँ 2 3 4 सो ऑन नंबर आ रहे हैं, तो या फिर और स्टेप सॉल्व होंगे, आगे डिवीजन और होगी, और अगर नहीं तो फिर आपने एलसीएम गलत किया है। 10 2 ज़ा 20, 4 6 ज़ा, 5 5 ज़ा। अब ये तीनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 में आता है, लेकिन 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। ये आपका रेशो हो गया। अब आपने जो है वो फर्स्ट फिशर में आपने मछलियां कितनी पकड़ी थी मछेरों ने स्टूडेंट्स, 690। तो टोटल में आ जाएगा 690। फॉर्मूला वही है स्टूडेंट्स, टोटल मल्टीप्लाई सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। 24 प्लस 20 44, 44 और प्लस 25 69। फर्स्ट फिशरमैन, सेकेंड फिशरमैन, टोटल फिश मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। थर्ड फिशरमैन, टोटल फिशेस मल्टीप्लाई सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। 69 1 ज़ा, 69 1 ज़ा, 10 बचा, सॉरी 20 10 ज़ा, 20 1 ज़ा 20, 0 आ गया। फर्स्ट फिशरमैन ने 200 फिशेस पकड़ी, इन्होंने 240 पकड़ी। 24 1 ज़ा 24, 0। इन्होंने कितनी पकड़ी, 250। तीनों को सम कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर
टोटल जो है वो सम होके 690 ही आएगा। 200, 240, 440, 440 और 250, 690। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं कि क्या है, अगर इजी है तो आपके लिए अच्छा। कह रहे हैं 3 men टू पार्ट इन अ बिजनेस। स्क्रीन पर मौजूद है स्टूडेंट्स, 3 लोगों ने मिलकर कारोबार में हिस्सा लिया। दे पुट इन ₹2000, 4000 एंड 1500 एज कैपिटल। 3 लोगों ने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया। द प्रॉफिट मेड वॉज डिवाइडेड अमंग देम इन सेम प्रोपोर्शन। कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो बंटवारा होगा वो सेम प्रोपोर्शन होगा। एज द अमाउंट पुट इन, जैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी बुनियाद पर होगा। ठीक है, ये नहीं है कि 2000 वाले को भी उतना ही मिल रहा है जितना 1500 वाले को मिल रहा है, लड़ाई हो जाएगी। इफ द प्रॉफिट वॉज 300, और मुनाफा कितना है स्टूडेंट्स, 300। वॉट डिड ईच मैन गेट, हर आदमी के हिस्से में कितना मुनाफा आया। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं, बहुत ईजी है। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, फर्स्ट मैन एक इंडिकेट कर दिया 2000, सेकंड ने जो है वो 4000 इन्वेस्ट की है, और थर्ड ने 1500 इन्वेस्ट की है। स्टूडेंट्स, रेशियो सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। पहले जितने आपके पास जीरो दिए हुए हैं आप इक्वल क्वांटिटी में उसे माइनस कर दें, आपस में काट दीजिए। 20, 40, 15, 5 4 जा 5 8 जा 5 3 जा 5 से डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। फॉर्मूले में आ जाएंगे, पहले सबसे पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। 8 और 4 12, 12 3 15। सेकेंड पर्सन अमाउंट 300, रेशो इसका बना है 8, सम ऑफ रेशो। सी में आ जाएंगे टोटल अमाउंट जो आपके पास प्रॉफिट हुआ था, मल्टीप्लाई इसका रेशो, सिंगल रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। 15 1 जा 15 2 जा 4 2 जा 8, 80 रुपीज़। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 8 2 जा 16, 160 रुपीज़। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 2 जा 6 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स तीनों पार्टनर्स की शेयरिंग आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितना इजी क्वेश्चन था। देखने में जो है ना वो इतना बड़ा लिखा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे सर ये तो हलवा था, लेकिन पेपर में जो है ना हलवा वो गर्म आ जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। A sum of money is shared such that A gets twice. A ने हासिल किया है as much as B, B से दुगना। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट है और कह रहे हैं कि A ने जो है ना वो 20 के मुकाबले में ट्वाइस हासिल किया है, डबल। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, एस बी वाइल सी गेट्स 1/2 ऑफ बी शेयर, और सी ने जो है वो बी के मुकाबले में आधा हिस्सा हासिल किया है। इफ़ सी रिसीव्स 1200, सी के पैसे बता दिए उन्होंने कि सी ने जो है वो 1200 हासिल किए हैं। हाउ मच डज ए एंड बी ईच रिसीव, अब बताइए ए और बी ने कितने हासिल किए होंगे। सवाल देखने में जो है वो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन जो है वो है बहुत इजी। कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने रब कर दिया क्योंकि आपको देखिए इसमें रेशो तो दिया नहीं है ना, सिर्फ बताया है कि बी ने जो है वो डबल हिस्सा हासिल किया है, ए ने डबल हिस्सा हासिल किया है बी से, और सी ने जो है वो 1/2 हासिल किया है ए से। देखते हैं इसे, डाटा बनाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दूं, क्वेश्चन नंबर है 10।
स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है ये लेक्चर देखते हुए, तो उम्मीद है कि उन्हें समझ आ रहा होगा, स्टाइल समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मेथड समझ आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर किसी से शेयर कर देंगे तो वो भी आपके साथ पढ़ सकेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया कर देंगे तो अपडेट आपके पास आती रहेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो मैं बुक से देख रहा हूँ। सी ने 1200 रुपये लगाए थे इन्वेस्टमेंट, सी कैपिटल। सी ने 1200 लगाए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहे थे कि बी ने जो है वो डबल लगाया है सी के मुकाबले में, तो हमने लिखा बी कैपिटल। बी कैपिटल, बी कैपिटल क्या होगा? तो बी ने, उन्होंने बताया था कि बी ने जो है ना वो डबल लगाया सी के मुकाबले में, तो हमने लिख दिया 2 इंटू सी। यानी कि बी की इन्वेस्टमेंट क्या हुई? बी ने कैपिटल कितना लगाया स्टूडेंट्स? 2 टाइम, और सी की इन्वेस्टमेंट 1200, तो बी ने पैसे लगाए 2400, ठीक है। फिर कह रहे थे ए ने डबल लगाया है एज कंपेयर टू बी, बी के मुकाबले में, तो हमने लिखा ए इन्वेस्टमेंट, ए कैपिटल। ए कैपिटल, ए ने डबल लगाया है किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू बी, बी से। तो बी के पैसे तो हमें मालूम हो गए ना, 2B, तो 2 और बी की इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है 2400, 24 2 4800। ए की इन्वेस्टमेंट मालूम, बी की इन्वेस्टमेंट मालूम, और सी की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दी हुई थी। रेशो निकालना नहीं था स्टूडेंट्स, सवाल में आपको पूछा गया था कि बी ने कितने पैसे लगाए हैं और सी ने कितने लगाए हैं, ठीक है। फिर कह रहे थे कि सी ने जो है ना वो इतने लगाए हैं कि वो हाफ है बी के, तो आप देख सकते हैं सी ने इतने पैसे लगाए हैं जो बी के हाफ है, और ए ने इतने पैसे लगाए हैं कि डबल है बी से, देख लीजिए, ठीक है। कितना इजी हमने इसे सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 11, तेजी से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ए बी एंड सी शेयर आ कैश प्राइस इन अ कंपटीशन, 3 अफराद ने कंपटीशन में इनाम जीता और उसे बांटा। ए ने रिसीव किए हैं 27 रुपीज़, बी ने रिसीव किया है 8/9 ऑफ ए, अमाउंट में नहीं बताया बल्कि बी का जो शेयर है वो फ्रैक्शन में बता दिया कि बी ने जो है वो 8/9 हिस्सा हासिल किया है जो ए ने हासिल किया था। एंड सी रिसीव 7/9 ऑफ ए शेयर, सी ने कितना हासिल किया है हिस्सा? ए के मुकाबले में 7/9 हिस्सा हासिल किया है। इन व्हाट प्रोपोर्शन वर देयर शेयर्स, बताइए कि उन्होंने कितना प्रोपोर्शन में हासिल किए हैं। हाउ मच वॉज द कैश प्राइस, और कैश प्राइस असल में होगा कितना, ठीक है, क्योंकि टोटल भी तो नहीं बताया ना कि टोटल अमाउंट थी कितनी, ये तो उन्होंने पहले हमें क्वेश्चन नंबर ए का बता दिया है कि ए ने 27 रुपये हासिल किए हैं, टोटल नहीं बताया कि टोटल में से टोटल इतने थे, ए ने इतना हासिल किया, नहीं ये नहीं लिखा, बताया है कि ए ने 27 रुपये हासिल किए, बी ने 8/9 हासिल किए हैं एक की रकम में से, ए का शेयर था 27, उसका 8/9 बी ने हासिल किया है, और सी ने कितना हासिल किया है? सी ने 7/9 हासिल किया है ए के हिस्से में से, ठीक है। तो टोटल अमाउंट भी मालूम करनी है कि कितनी थी, और बी और सी ने जितनी कैश प्राइस में विन किया है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सवाल देखिए बहुत इजी होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो बहुत इजीली। पहले हमने ए की अमाउंट लिखनी है, सॉल्व लिख देता हूँ ए अमाउंट, क्योंकि ए के पैसे आपको बताए हुए हैं। ए ने कितने पैसे हासिल किए हैं? 27 रुपये, ये उसके हासिल हैं। बी ने कितना हासिल किया है? बी ने हासिल किया 8/9, तो हमने लिखा बी शेयर लिख लें या बी अमाउंट लिख लें, अमाउंट लिख लेते हैं चलिए, कि बी के हिस्से में कितना आया है। तो उन्होंने बताया था 8/9 हिस्सा हासिल किया है ए का, तो ए का कितना था?
ए का 27 था, उसका 8/9 बी का हिस्सा है। 9 1 जा 9 3 जा 8 3 जा 24, बी की अमाउंट आ गई। अब सी का, तो उन्होंने बताया था कि सी ने जो है ना कितनी इन्वेस्टमेंट हासिल की है, 7/9, 7/9 प्राइस का हिस्सा हासिल किया है। किससे कंपेयर करने पर, ए से कंपेयर करने पर। और ए की आपने मालूम है हमें 27 है। 9 1 जा 9 3 जा 7 3 जा 21। देखें इसके इन्वेस्टमेंट पर सॉरी प्राइस में से हिस्सा पता है 27 रुपये इसे मिले थे। बी ने 27 में से 8/9 हिस्सा हासिल किया तो वो कितना बना, 24 रुपीज़। सी ने 7/9 प्रोपोर्शन फ्रैक्शन हासिल किया था ए में से, तो वो 21। अब टोटल भी पूछा था, तो आप टोटल देख लीजिए, अब बहुत इजी हो गया। टोटल कैश प्राइस कितना, उन्हें कितना प्राइस मिला होगा स्टूडेंट्स, ए के 27 रुपये मालूम थे, बी के आपने मालूम किए और सी के भी आपने मालूम किए कि अब इन सबको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 7 4 11 12 2 4 6 7। आपको मालूम हो गया कि 72 रुपीज़ जो है वो टोटल मिले थे, जिसमें से प्रोपोर्शन जो है वो ए बी और सी को इतना इतना मौसूल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितना इजी क्वेश्चन था, दिखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत इजी था। सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। 3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन। हमारे पास 3 तरह की कॉफ़ी हैं, 12 13 14, उसके हमें प्रोपोर्शन दिए हैं। द फर्स्ट टाइप यूज वेट 48 ग्राम। पहली कॉफ़ी जो हमने इस्तेमाल की है वो 48 ग्राम में यूज़ की है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 टाइप्स। बताइए बाकी दो की कितनी मिकदार होगी। देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिमिलर लग रहा है ना, एक का वेट दे दिया, उसी की मदद से हमें बी और सी कॉफ़ी को वेट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द टोटल वेट, और फिर टोटल भी बताना है, जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल प्राइस मालूम की थी। एक्सप्रेस ईच अमाउंट एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल। अब जो आंसर आ जाएगा आपका, अमाउंट आ जाएगी, उसे फ्रैक्शन में भी लिखना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो रेशो लिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स रेशो लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर लिख लें 12। 3 तरह की कॉफ़ी हैं, तो 3 तरह की कॉफ़ी को आप ए बी सी कहते हैं, ईजी हो जाएगा। कॉफ़ी ए, कॉफ़ी बी और कॉफ़ी सी। अच्छा, इस तरह हो गया। रेशो आपको उन्होंने कॉफ़ी का दिया हुआ है। फर्स्ट रेशो है आपके पास कॉफ़ी का 12 13 14। कॉफ़ी का वेट भी दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफ़ी, तो हमने लिखा ए कॉफ़ी। पहली वाली जो कॉफ़ी है उसका आपको वेट भी दिया हुआ है, ए कॉफ़ी वेट 48 ग्राम। इसकी मदद से बाकी मालूम करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप 48 दिया हुआ है, सेकेंड टाइप के लिए आपने बी टाइप, बी कॉफ़ी टाइप। और क्या करेंगे, रेशो कंपेयर करेंगे ना, 12 को कंपेयर किया 13 से, और आपके पास टोटल कितना दिया हुआ था स्टूडेंट्स, 48 ग्राम, और वेट तो मालूम करना है बी का। ये देखें आपने दोनों के रेशो रखे, 12 और 13 रेशो हैं, वेट रखा ए का, बी का वेट नहीं है, तो आपने उसे एक्स यूज़ किया, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशन। 12 एक्स 12 एक्स 13 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स मालूम करना है। जो चीज़ एक्स के साथ होती है स्टूडेंट्स नीचे डिवाइड में आ जाती है, 12 1 जा 12 4 जा, तो 13 4 जा 52 ग्राम बी का वेट हो गया। ठीक है ना, बी कॉफ़ी। अब सी में आइए, देखें बहुत इजी रहेगा, इसे सी कॉफ़ी करते हैं, और कंपेयर किससे करना था, ए से, तो हमने लिखा। अच्छा कितना है स्टूडेंट सी का हमारे पास,
अच्छा, बहुत हम इस तरह भी कर सकते हैं कि सी का मालूम करते हैं, दो के वेट तो आपको मालूम हो गए हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का मालूम करते हैं, थर्ड टाइप। तो 12 इसका रेशो ए का, क्योंकि ए से कंपेयर कर रहे हैं। अब बी या रेशो हटा दिया क्योंकि सी से कंपेयर है, सी। अच्छा, वेट आपको ए का दिया हुआ था 48 ग्राम और सी का वेट मालूम करना है, ठीक है ना। पहले बी का मालूम करना था तो बी का रेशो यूज कर रहे थे, ए के साथ बी को कंपेयर किया। अब सी का रेशो मालूम कर रहे हैं तो हमने ए के साथ सी का रेशो कंपेयर किया, एक्सट्रीम और मीन। 12 एक्सा मल्टीप्लाई जो है वो डॉट से भी शो होता है स्टूडेंट, 48 एक्स फाइंड आउट करना है। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 वन जा 12 फोर जा 14 फोर जा 56। तीनों कॉफी के आपको वेट फाइंड आउट हो गए, 48 ग्राम, 52 ग्राम, 56 ग्राम, सब आ गए। इन्होंने कहा था कि आपको इसे रेशो में भी टोटल भी बताना है वेट कितना है और फ्रैक्शन में भी बताना है। तो स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पेस कम है आ जाएगा लेकिन। 48 ग्राम, 52 ग्राम, 56 ग्राम, 48 और 52, 50 50 100, 100 प्लस 156, 156। अच्छा, कैटेगरी में देख लूँ, किलो में दिया हुआ स्टूडेंट, सॉरी 48 किलो दिया हुआ है मेरा। हाँ, केजी में वेट है ना, तो आपने इसको केजी में वेट कर दिया, ठीक है। 156 केजी टोटल हो गया। अब फ्रैक्शन मालूम करना है तो पहले आप लिखेंगे ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको मालूम है स्टूडेंट्स क्या होता है, गिवन क्वांटिटी 48 और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा 4/12। इसी तरह बी का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, आ जाएगा। इस पेज का मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा, टोटल इसका था 52 स्टूडेंट्स और 156। कैलकुलेटर में यूज़ करा हमने तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 1/3। सी में आएंगे तो सी का आपके पास वेट आया था 56 डिवाइड बाय 156 टोटल। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके कैलकुलेटर हमें बता रहा है 14/39, 14/39। अच्छा, इसमें फिर मुझे डाउट हो रहा है, एक दफ़े इसे चेक कर लूँ क्योंकि ये मज़ीद और कट रहा है ना, 4 1 4, 4 3 12 स्टूडेंट्स, सॉरी 4/30 फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल वेट भी मालूम करा हमने, ईच वेट भी मालूम किया और उसे फ्रैक्शन में भी हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, ये जो है वो आप कोशिश करें, ट्राई योरसेल्फ, बहुत इजी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है और जो है इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्क्रीन पर आ गया है ताकि आप अपने पास नोट कर सकें और इसे सॉल्व करें। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे एलसीएम के ज़रिए और फिर 44 आपको जो है वो नंबर दिया हुआ था उसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 फर्स्ट ईयर बिजनेस में हामिद हकीम की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ईयर की आगे एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लासेस लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।